कुनिका जी से ही सबसे ज्यादा तानिया की बनती है, और वही उन्हें बोल रही है कि आपके मगरमच्छ के आंसू हैं। तो आप सोचिए कितनी फेक हो सकती है वो लड़की। ये लोगों ने जाते जाते अपना एक जाल फेंका और मैं उसमें फंस गया। और देखिए ना, चाहे बाहर नेगेटिव बातें हो रही हो या पॉजिटिव हो रही हो, कहीं ना कहीं मेरी वजह से बातें तो हो रही हैं, और बातें हो रही हैं तो वो टिकी हुई हैं, और वो टिकी हुई हैं तो वो सिर्फ इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि अभी उनकी असलियत बाहर नहीं आई है, और असलियत बाहर आएगी, बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि असलियत कितनी भी छुपा ली जाए सामने जरूर आती है एक ना एक दिन। तो मैं वहां गया तो मैंने मित्तल साहब से भी, मैंने उनको बोला ऑल द बेस्ट फॉर बिग बॉस 19। तो उन्होंने बोला आई एम इन मुंबई, मीट मी, उन्होंने मुझे बोला। मैंने कि नहीं, मैं वृंदावन हूँ, उसमें लिखा। मतलब तानिया ने आपको बोला था मिलने यस के यस, लिए? तानिया ने, उसने मुझे मैसेज भी किया कि कैन यू प्लीज कम इनसाइड बिग बॉस हाउस फॉर मी, फ्रेंड्स में नाम दे दो। मैंने किस हक से, मुझे नहीं देना। मैं बोला सॉरी बोलो। बोले किस बात के लिए? उस बात के लिए जो आपने वृंदावन में बदतमीजियां की थी। तो फिर उसने सॉरी बोला, सॉरी बोला, और उसने कई बार सॉरी बोला। तानिया मित्तल ने जब तक नोक झोंक की, लड़ाइयाँ की, बदतमीजियां की, लोगों को दुर्व्यवहार किया, लोगों को दिखावा किया, सब चीज सहन करता गया। नोक झोंक होती है, सब में होती है, हर एक चीज होती है। लेकिन जब उसने सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार किया, जब अपने भाई को स्टाफ के सामने बोला कि बलराज सिंह का जाने का इंतजाम किया जाए, तो वो थोड़ा दिल पे लगा और सेल्फ रिस्पेक्ट पे आया, क्योंकि मुझे लगता है मेरा इंतजाम मैं खुद कर सकता हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ। ना तो मैं इसके फेम का भूखा तब था जब ये मेरी फैन थी, और ज्यादा दिनों की बात नहीं है। मेरा फेम, मेरे लोग अपने आप में बहुत अलग हैं। तो उसने मुझे बहुत परेशान किया, बिना पूछे, बिना कंसिडर किए, बिना अप्रूवल लिए। मेरी कई सारी वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पे डाली उसने, कई जगह ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे मैं बॉडीगार्ड हूँ। तो मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। देखिए भाई, ये शुभजीत भाई हैं, आपको अप टू डेट रखते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप रहें अप टू डेट। और एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, क्योंकि आपका कमेंट शुभजीत भाई को दूसरे दिन काम करने के लिए एक प्योर ऊर्जा बिल्कुल। देता है। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग बॉस सीजन 19 जो है वो एकदम मसालेदार तरीके से चालू हो गया है। एंड वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स हु हैज बीन टू एन एक्सटेंट लव्ड एंड आल्सो टू एन एक्सटेंट नॉट बीन लव्ड इज तानिया मित्तल। बलराज जी जो है उन्होंने कुछ दिन पहले तानिया को लेके कुछ एक्सक्लूसिव रेवलेशंस उन्होंने किए थे, विच वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग द हाउस। काफी सारे लोग चाहते हैं कि बलराज जी भी शायद बिग बॉस के अंदर जाए, वो देखेंगे कि कभी आगे जाके होता है कि नहीं। बट राइट नाउ वो घर का बात मुझे नहीं पता, यहाँ पे मेरे चैनल पे जरूर आ गए। बलराज जी, हाउ आर यू, कैसे हो आप, बहुत बताओ। अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। पहले तो दिल से धन्यवाद भाई, आप आए, आपने समय निकाला, और अच्छी अच्छी बातें करने का जो मौका मिला है आपसे, वो पूरा करते हैं, और लोगों को थोड़ा सच्चाई से रूबरू कराते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। मुझे एक चीज बताइए कि तानिया के गेम को लेके अगर मैं बोलूं स्पेसिफिकली, हम्म, एक परसेप्शन, क्योंकि मैं तब से बिग बॉस फॉलो कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि एक परसेप्शन है जो लोग समझते हैं कि वो बहुत सॉफ्ट है, रो पड़ती है टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। कुनिका जी के साथ जो उनका, आपने अगर गेम फॉलो किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि कुनिका जी के साथ, कुनिका जी ने उनको बोला कि उन्होंने अपने सेल्फिश रीजन की वजह से उसको जिताया, हम्म, उस बात पे वो रो पड़ी। फिर देयर वाज समथिंग, नेहल ने उसको बोला बैड माउथ को लेके, बैड ओडर को लेके, माउथ का, उसको लेके भी, विच वाज आई बिलीव रॉन्ग एज वेल। नेहल को वैसे बात नहीं करना चाहिए था। बट आप ये जो उसका एक रूप देख रहे हो कि हर चीज में वो एक ब्रेक डाउन हो जाती है, रो पड़ती है, ये आप क्योंकि उसको असली जिंदगी में आप मिले हो, जानते हो, तो ये कितना आपको हकीकत दिख रहा है, कितना आपको एक मास्क चेहरा दिख रहा है शो के अंदर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन काफी लंबा था। ओके, जो आपने पूछा मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए, कुनिका जी के साथ उनकी बनती है शो के अंदर, और कुनिका जी ही उनको मगरमच्छ थमा देती हैं। इसका मतलब समझते हैं? जो आपके साथ बैठ रहा है वही आपको अच्छे से समझ के बता दे रहा है कि मगरमच्छ के आंसू हैं। कभी कभी वो असलियत में भावुक हो जाती हैं, नाजुक हैं। देखिए, महिलाएं हमारे देश में नाजुक ही रहती हैं, उनको इस तरह से बनाया जाता है, मेंटली उनको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, या जो भी चीजें हैं, या वो जो भी हैं, नाजुक होना, चंचल होना,
अच्छा होना और खुश होना, ये सब चीज़ें एक अलग बात है। बात ये है कि आपके साथ बैठने वाला ही आपके आँसुओं को मगरमच्छ के आँसू समझता है, तो आप क्या जीतेंगी? कुनिका जी एक, देखिए, एज़ एन ह्यूमन जहाँ तक मैं जानता हूँ कुनिका जी को, वो सॉफ्ट हार्टेड हैं। अभी तक जितना मैंने जाना है, जैसे वो चाहे वो उन्होंने एक बार जब वो अपना घर का जो है लीडर बनने का मौका लिया और गवा दिया, वो दे दिया, फिर उन्होंने वाक़ई वो अपने जो डिसीज़न उन पे कायम नहीं रह पाईं, वो एक अलग बात है। लेकिन कुनिका जी सॉफ्ट हार्टेड है और लोगों को वो दिखाई भी दे रहा है, ठीक है? उसके बाद में कुनिका जी जब सॉफ्ट हार्टेड और दिखाई भी दे रहा है, इसमें ये होता है कि कुनिका जी से ही सबसे ज़्यादा तानिया की बनती है और हुँ। वही उन्हें बोल रही है कि आपके मगरमच्छ के आँसू हैं। तो आप सोचिए कितनी फेक हो सकती है वो लड़की। उनके मुँह से स्मेल आती है, वो या क्या करती हैं, या नेहल चुदस्मा ने उनको जो भी बोला है, वो उनका एक पर्सनल प्रोपेगेंडा है। आप दूर रह के बात करिए उनसे अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप किसी के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते, इस नेहल के बारे में। वो चाहे कुछ भी है तानिया मित्तल से मेरा सिर्फ़ एक ही लड़ाई है कि प्लीज़ बी रियल, क्योंकि बिग बॉस को मैं बहुत पहले से फ़ॉलो करता हूँ, बहुत मानता हूँ, इसमें जाने का सपना भी है मेरा और हमेशा मैंने ये सोचा है कि मैं इसमें जाऊँ। लेकिन रियलिटी शो में अगर रियल लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर काय का रियलिटी शो? रियलिटी शो तब बनता है जब लोग रियलिटी अपनी दिखाएँ, रियल लाइफ में आएँ, चेहरे के ऊपर जो मुखौटे लगाए हुए हैं वो निकलें। और बिग बॉस की एक खासियत है, चाहे कितने भी चेहरे आप लगा लो, वो बाहर तो निकाल के छोड़ेगा। चेहरे के पीछे के चेहरे भी लोगों को दिखा के छोड़ेगा, चाहे आप कितना भी बन लीजिए, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए। तो ये चीज़ें हैं, वो फेक है, तानिया मित्तल बहुत फेक है, जहाँ तक मैंने जाना है। बट आप जिस तरीके से आपने फिर भी अपना स्टैंड रखा, आपका एक रिश्ता रहा है उनके साथ, बट यू सेड दैट शी इज फेक, बट उसके अलावा भी आपने ये चीज का स्टैंड लिया कि नेहल ने जिस तरीके से उसके बारे में बोला वो गलत है। इससे आपके बारे में भी काफी कुछ पता चलता है सर कि शायद आपका जस्ट बिकॉज कोई आपकी एक्स है या कुछ है तो आप हर एंगल में उसके खिलाफ आप चले जाओगे, आप सही चीज का साथ दे रहे हो। अगर तानिया नेहल ने वो गलत तरीके से उसको बोला था जो कि शायद जायज नहीं था, उस चीज का आपने स्टैंड लिया, तो वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, आई एम श्योर मेरे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा वो चीज। आपने एक इंटरव्यू में कुछ दिन पहले आपने कुछ मैसेजेस दिखाए थे जहां पे आई थिंक तानिया आपको बोल रही थी कि आप भी उनके साथ शो में चलो, राइट? बट आपने कुछ और ही उनको बोला था कि कौन से हक से शायद आप बोल बोल रहे हो रहे उनका। हो। नहीं, नहीं, वो क्या कॉन्टेक्स्ट था सर? वो ऐसा है कि देखिए, तान्या मित्तल से जब मेरी मुलाकात हुई थी, एक वो इंसिडेंट ही कहूँगा मेरी लाइफ में, उसने उस समय भी मेरा यूज़ किया और जाते-जाते भी मेरा यूज़ कर गई। और ये चीज़ें मुझे देर से समझ में आई, क्योंकि ना वो मुझे कॉल करते, ना उनका भाई मुझे अप्रोच करता कि सपोर्ट करना, और ना मैं उनसे गुस्से में बोलता कि नहीं मुझे आप लोगों से बातें नहीं करनी, मेरा भाई मृदुल है और हमेशा वही रहेगा और हमारा रिश्ता बहुत प्योर है। मृदुल से मेरा रिश्ता बहुत प्योर है और बहुत अच्छा लड़का है। ये लोगों ने जाते-जाते अपना एक जाल फेंका और मैं उसमें फँस गया। और देखिए ना, चाहे बाहर नेगेटिव बातें हो रही हों या पॉज़िटिव हो रही हों, कहीं न कहीं मेरी वज़ह से बातें तो हो रही हैं। और बातें हो रही हैं तो वो टिकी हुई हैं, और वो टिकी हुई हैं तो वो सिर्फ़ इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि अभी उनकी असलियत बाहर नहीं आई है, और असलियत बाहर आएगी। बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि असलियत कितनी भी छुपा ली जाए, सामने ज़रूर आती है एक ना एक दिन। और आप एक ऐसे शो में हो। अच्छा, एक बात मुझे जाननी थी। अब ये देखिए, इतने नाज़ुक बनती हैं, इनको क्या पहले से नहीं पता था कि बिग बॉस के घर में क्या होता है? हम्म। बिग बॉस के घर में किन मुद्दों पे झगड़ा होता है? बिग बॉस के घर में किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है? वॉशरूम तक साफ़ करने होते हैं आपको, एस्ट्रे आपको उठानी पड़ेगी, सिगरेट की लकड़ियाँ भी आपको उठानी पड़ेंगी, चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि बिग बॉस है ही रियलिटी का शो, जहाँ पर इंसानों को अपना काम स्वयं करना है। जो-जो वो गंदगी फैलाते हैं, वो भी साफ़ करनी है। जो-जो वो प्यार में गंदगी फैलाते हैं, वो भी करनी है। सारे इमोशंस आपको कंट्रोल करने हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ करनी है। समझिए, इंसान का वहाँ पे एक जन्म होता है। रियलिटी शो है इसलिए क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है, तो आपका एक नया जन्म है। आप एक ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे फ़ोन नहीं है, जहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, बस वहाँ पे प्योरिटी अगर रखोगे, तो बाहर निकल के आपको फिर भी वैसे ही हो जाना जैसे आप थे। लेकिन आप शो के अंदर एटलीस्ट 2, 3, 4, 5 महीने, 1 हफ्ता, जितने भी जिसकी किस्मत में लिखा है, उतने दिन आप रियल तो रहो। आप जो हो वो उसका डर छोड़ो तो सही। आपको बात करते वक़्त सारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं, सब बात करते वक़्त ये सोचते हैं कि बाहर यार क्या चल रहा होगा? मैं ये बोलूँगा तो वो होगा, कैमरा उस तरफ है। भाई वहाँ पे एक्टिंग छोड़ दो, चाहे वो गौरव खन्ना हो, अब उनको डेली सोप जो एपिसोड है ना वो खत्म हो चुके हैं। एवरीडे कौन-सा डेली सोप है? भाई ये कोई ज़ूम आउट, ज़ूम इन नहीं चल रहा है कि आप वहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं आपको मिली है या कोई एक सीन नहीं आपको मिला है कि ये करना और गुज़र जाना। आप महारत ही हो, आप महारत हासिल करके बैठे हो सीरियल की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में, बॉलीवुड में, हर जगह। आई एप्रिशिएट दिस।
और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ। लेकिन अभी आप बिग बॉस के घर में हो, जो रियलिटी शो है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको हम मानते हैं, प्लीज़ उसमें आप जग जाइए। अमाल मलिक, या मुझे लगता है सारा काम वो अंदर से ही दे देंगे सबको। सारे गाने वो अंदर से बना के दे देंगे। प्लीज़ जैकब ब्रो, आपको तो भाई मुर्गा भी आपको गिफ्ट दे दिया गया है, बात समझो। अब खैर वो भी जो भी हाँ, चीज़ें हैं। और जी आपके ज़ीशान कादरी सर मुझे बिल्कुल अच्छे लगते हैं मृदुल के बाद में। मृदुल इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि वो सपोर्टिव है, और वो 22 साल का बच्चा सोचे समझे जालों में, मतलब जो पता है हम्म, वो खुरापाती लोग हैं सारे के सारे। हम्म, वो 22 साल का लड़का और बहुत पॉजिटिव माइंड का लड़का है। वो वहां जाके चला गया, जाने के बाद में उसने समझ में नहीं आता, लेकिन अब मृदुल का गेम देखिए, क्योंकि वो समझ चुका है लोगों को। मृदुल का गेम, जिशान कादरी सर मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, जब चैट जीपीटी का जमाना नहीं था ना, तब जिशान कादरी ने गैंग ऑफ वासेपुर लिख दी थी गालियों में, और उसी अंदाज में वो इसमें है। तो मुझे जितना मैं जानता हूँ जिशान सर को, वो इसी वजह से अच्छे लगते हैं, क्योंकि जैसे वे में वो मुझे वहां से दिखते थे, नैरेटिव सेट हुआ, और आज भी मुझे वैसे दिखते, तो थोड़े रियल लगते हैं। मैं उसके बशीर के बारे में बोलना चाहूंगा। बशीर एक रोबोटिक इंसान लगता है मुझे। उसने रियलिटी शोज किए हैं, काफी सारे किए हैं। फिटनेस फ्रीक है, थोड़ा फिटनेस में ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है किसी ने चाबी भर दी है, पड़ 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 चलेगा, सीना तान के नंगा पुंगा सा, ठीक है ओके। वो लगता है उसने मेहनत करी तो नंगा पुंगा घूम रहा है, लेकिन ट्रक गुजरता होगा तो कांपने लगेगा वो। प्रोटीन में और चीजों में फर्क होता है, और इधर घी में और देसी स्टाइल में बहुत फर्क है। कल्चर में, जैसे नहीं फिरंगी कल्चर और हमारा इंडिया का कल्चर, बहुत अंतर है। यहाँ भावनाओं से जुड़े हुए लोग रहते हैं, और भावनाओं के लिए ही जीते हैं, भावनाओं के लिए ही मरते हैं। भावनाओं की कदर करोगे तो सारी चीजें अच्छी होंगी। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो नेहल हो, चाहे वो जितने भी लोग हों, दो तीन लोगों को छोड़ के जिनका मैंने नाम लिया है, सारे के सारे मुखौटों के पीछे मुखौटे लगा रखे हैं। एक मुखौटा उतारते हैं तो दूसरा शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा है स्टडी करके गए हैं, मिनिमम गारंटी की, कि नहीं इतने दिन से पहले हम कुछ भी कर लें, निकलेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं। तो ये चीजें चल रही हैं, ये चीजें चल रही हैं। हम्म। मैं मृदुल पे और बाकी लोगों पे भी आऊंगा बहुत जल्दी। जिशान कादरी का भी एक रिसेंटली किस्सा हुआ था वो पूरी को लेके, मैं उस पे भी आऊंगा। मुझे एक चीज बताइए, तानिया के ऊपर एक और चीज बोला जाता है कि वो इधर की बात उधर बहुत करती है। जैसे उन्होंने, जितना मैंने देखा है, नीलम को उन्होंने बोला था कि कुनिका जी ने मुझे ये चीज बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड बाद में कुनिका जी के पास जाके उसने हक किया, कुनिका जी से ठीक कर लिया। जिशान कादरी साहब के बाजू में जब वो बैठी थी, तब उन्होंने बोला कि मैंने तो खुद बोला था ऐसे निकालना गलत बात है पूरी, राइट। और फिर जब कुनिका जी से जब उनका बात हुआ तो उन्होंने कुनिका जी को कुछ और ही बोला। तो ये भी उसके ऊपर एक बोला जाता है कि वो इधर की बात उधर बहुत करती है। ये पहले से उनका स्वभाव है। देखिए बिजनेस वुमेन बहुत कमाल की है। वो बिजनेस बड़े नहीं है उनके, लेकिन वुमेन कमाल की है, दिमाग बहुत है, बिजनेस माइंडेड है। उसको पता है किसको कब कितनी बात कह के निकलना है। पूरा सच नहीं बताएगी, अधूरा सच बताएगी और निकल जाएगी, और आप कंफ्यूज में मर जाओगे कि कितना सच क्या सच, ठीक है। उसको यूटिलाइज करना बहुत अच्छे से आता है, ऐसा नहीं है। मैनिपुलेटेड ये बहुत अच्छे से है। और आपका मुझसे मुझसे आपका फायदा कब उठा लेगी पता नहीं चलेगा, और वो अपना काम पूरे तरीके से कर लेगा। मुझे लगता है ये, मैं क्योंकि आप लोगों का तो सवाल घूम फिर के अलग अलग तरीके से है, लेकिन मेरे जवाब ना, क्योंकि सच्चाई ना बदलती नहीं है। सच्चाई का रूप सिर्फ एक ही होता है, सच का मतलब सच ही होता है, वो बदल नहीं सकता। तो वो थोड़ा मैनिपुलेटेड है। थोड़ा सा वो, उसको ये नहीं पता है कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया से कट ऑफ है, उसको हिंट भी नहीं मिल रहे हैं कि नहीं पता नहीं, मुझे नहीं लगता क्या हो रहा है। लेकिन महसूस भी हो जाता है इंसान को, खुद से भी कभी कभी महसूस होने लगता है कि इतनी बातें, इतनी ऊंची ऊंची बातें नहीं फैलानी चाहिए, इतने नैरेटिव सेट नहीं करवाने चाहिए। इंसान को आगे बढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए कि नहीं यार कितना झूठ बोलूं। अब उसके हवा महल हैं, लिफ्ट लगी हैं, किचन विचन है, बड़े बड़े हैं, अंबानी से भी ज्यादा कितनी मिम्स बन रही हैं, सारी चीजें बन रही है, लेकिन उसका मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा संभल के, समझ के और सहजता के साथ में अपनी असलियत को सामने लाना चाहिए, ताकि उसको, जो उसकी कैटेगरी के लोग हैं उसे फॉलो करें। देखिए सबकी कैटेगरी है, मैं शायरी हम्म, करता हूँ, मैं राइटर हूँ, तो मुझे मेरी कैटेगरी के लोग पसंद करते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी जो दिखाती है, अपर लेवल की कैटेगरी आती है। तो स्पिरिचुअल आपको धंधा नहीं बनाना है धर्म को। स्पिरिचुअलिटी बोलते हो एक तरफ, दूसरी तरफ आप चार लड़के पटाने की बात करते हो, दूसरी तरफ आप साड़ी लेके जाते हो 800 से भी ज्यादा, और आप पहले हिंट दे देते हो कि मेरा भी इन लोगों को देख के टाइट्स पहनने का मन करता है। जो पहली बार टाइट्स पहनता है ना, बड़ा शर्मीले तरीके से रहता है, और शर्मीले तरीके से वो होता है। आप टाइट्स भी पहन रहे हो, उस पर भी कमेंट्स हो रहे हैं। हालांकि हमारा देश संवैधानिक रूलों पे चलता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी का रूल है, यानी कि आप यहाँ पे स्वतंत्र हो कुछ भी पहनने के लिए, और मैं इज्जत भी करता हूँ, कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ इस चीज पे। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, जब आप धर्म को प्रमोट करते हो, तो हम सवाल करेंगे, क्योंकि आप हमारे धर्म से, हमारे धर्म की बात कर रहे हो, हमारे धर्म से आप खिलवाड़ कर रहे हो। फिर आप अचानक से ऐसे टाइट्स पहन के आ जाते हो जहाँ पे लाखों मीम्स बन जाती हैं, लोग कमेंट्स करने लगते हैं तरह तरह के, और आप इस तरीके से खिल के रहने लगती हो। तो ये पहले हिंट देती है और फिर उसको पूरा कर देती है। बस समझदारी इसमें कि आप समझो कि वो कब हिंट दे रही हो, तो अगला स्टेप आप पहले ही समझ जाओ कि करने वाली है। चालाक है, दिमागदार है,
थोड़े से सेंसलेस है हल्की-सी, बस उसको सेंसेस वाली बातें नहीं आती, सेंस उसको लगता है कॉमन सेंस भी उसके अंदर नहीं है। एक होता है ना इंसान के अंदर हुँ। जब बनता है तो वो कॉमन सेंस होता है, लेकिन इसके अंदर कॉमन सेंस भी नहीं है भाई। आपने एक चीज़ बोला था कुछ देर पहले जो मुझे याद है कि उन्होंने और उनके भाई ने बिग बॉस के अंदर जाने के पहले कुछ एक जाल फेंका था, वो जाल के अंदर अब फँस गए। हुँ। क्या था वो जाल? क्या बता रहे थे आप? मुझे नहीं पता था, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मृदुल जब जा रहा था तो हमने बोला था कि वोटिंग के लिए अपील चल रही थी पूरे उत्तर प्रदेश से, तो मृदुल भाई ये पहले से ही जानते हैं, सालों से। तो मैंने कॉल किया और उसके बाद हमने लाइव पे जॉइन हुआ, लाइव पे मैंने बोला कि आप मेरे हो, मेरे रहना इसे मोहब्बत समझो या नफ़रत, डाली जो नज़र किसी ने दुनिया में आग लगा दूँगा। तो उसमें क्या है कि वो वायरल हो गई क्योंकि मृदुल ने और हमने कोलैब में वो उसने मृदुल ने अपने पेज पे डाली और मिलियंस में गई, काफ़ी अच्छी उसकी गई। उसके बाद में क्या हुआ कि इसके भाई का कॉल आता है मेरे पास कि हेलो, मैंने कहा जी हाँ। कह रहे बॉस भी जा रहे हैं बिग बॉस में। बोला तो क्या करूँ? कह रहा आपने मृदुल को सपोर्ट किया। मैंने कहा हाँ जी, सपोर्ट तो मृदुल को ही रहेगा। बोला अच्छा, चलो ठीक है, थोड़ा-सा ध्यान रखना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं रखूँगा। ये रूडली बात की है मैंने उनसे। फिर उसके बाद उनसे बात नहीं, उसके बाद में बात हुई। फिर मैं उसी दौरान मैं वहाँ जा रहा था, क्या बोलते हैं, वृंदावन, बाबा प्रेमानंद महाराज जी के हुँ, पास अभी हुँ, फिर से। हुँ। तो मैं वहाँ गया तो मैंने मित्तल साहब से भी मैंने उनको बोला ऑल द बेस्ट फॉर बिग बॉस 19। तो उन्होंने बोला आई एम इन मुंबई, मीट मी, उन्होंने मुझे बोला। मैंने कहा नहीं, मैं वृंदावन हूँ, उसमें लिखा। मतलब फिर तानिया ने आपको बोला था मिलने यस, के लिए? यस, यस, हुँ, तानिया ने उसने मुझे मैसेज भी किया कि कैन यू प्लीज़ कम इनसाइड बिग बॉस हाउस फॉर मी, फ्रेंड्स में नाम दे दो। मैंने किस हक से? मुझे नहीं देना। मैं बोला सॉरी बोलो। बोले किस बात के लिए? उस बात के लिए जो आपने वृंदावन में बदतमीज़ियाँ की थी। तो फिर उसने सॉरी बोला और उसने कई बार सॉरी बोला फिर कि मैं अकेलापन है मेरे अंदर, और तानिया मित्तल सच में बहुत अकेली है। बस उसको समझने वाला होना चाहिए। लेकिन मैंने उसको पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि समय रहते अपनी असलियत को एक्सेप्ट करो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नकलियत आपकी असलियत पे इतनी हावी हो जाए कि जब आप असलियत दिखाओ तो आपकी वो चीज़ें भी नकली ही लगें। क्या यही कारण था आपका रिश्ता टूटने का? मेरा रिश्ता तो कारण सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले थी। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले होनी चाहिए इंसान की, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपने सौदा कर लिया सेल्फ रिस्पेक्ट से, तो फिर आप इंसान कमाल के नहीं है, आप खुद के प्रति ही बेईमान हैं। और जो इंसान खुद के प्रति बेईमान होता है, मुझे नहीं लगता वो किसी के भी प्रति ईमानदार हो सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, कदर उनकी करो जो तुम्हारी करे, ज़्यादा गुलामी भी इज़्ज़त की नीलामी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है। तान्या मित्तल ने जब तक नोक-झोंक की, लड़ाइयाँ की, बदतमीज़ियाँ की, लोगों को दुर्व्यवहार किया, लोगों को दिखावा किया, सब चीज़ सहन करता गया। नोक-झोंक होती है, सब में होती है, हर एक चीज़ होती है। लेकिन जब उसने सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार किया, जब अपने भाई को स्टाफ के सामने बोला कि बलराज सिंह का जाने का इंतज़ाम किया जाए, तो वो थोड़ा दिल पे लगा और सेल्फ रिस्पेक्ट पे आया। क्योंकि मुझे लगता है मेरा इंतज़ाम मैं खुद कर सकता हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ और मुझे लगता है मेरा इतना ऑरा है। लेकिन जो गलती वो हुई थी, वो वहाँ पे ब्लॉक करके सारी चीज़ें करके सब कुछ संबंध खत्म करके महीनों की बातें-वातें सब उसको बोल के कि तुम अकेले रह जाओगी, मैं निकल आया और उसके बाद मुंबई आने के बाद में ब्लॉक कर दिया। फिर उसने मुझे 10-15 दिन के बाद फिर मेरे को रिक्वेस्ट किया अनब्लॉक करने की, अनब्लॉक किया। फिर मेरी कभी बात नहीं हुई जीवन में, लेकिन उन्होंने फिर वीडियो डाल दी है हमारे, जैसे मान लीजिए हमने एक पॉडकास्ट उस दौरान शूट किया था, तो ऐसे हमने फ़ोटो कमरे में खिंचवाया रूम में, वीडियो टाइप का बना के उसने वो और डाल दिया, गाना लगाया हमारे मिलन की घड़ी। जब आपको पता है मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चल रहा हूँ पीछे और मैं उससे निकलने के लिए आपसे हुआ था, तो आपको मुझसे बिना पूछे मेरी वीडियोज़ पोस्ट नहीं करनी चाहिए, वो भी ये घड़ी गाना लगा के हमारे मिलन की घड़ी, और उसमें लिख देना चाहिए टॉक विद बलराज, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू। तो ये लिख दोगे तो जो मेरा टॉक्सिक चल रहा है जिससे मुझे निकलना है, अगर इंसान देखो टूटा हुआ इंसान क्या चाहता है, उसको चाहिए प्यार, इंसान प्यार का भूखा होता है। बिल्कुल। अगर वो टॉक्सिक भी था, कैसा भी था, लेकिन एटलीस्ट संभल तो रहा था, तो उसने क्या काम किया कि उसने डाला तो वो भी ऐसी की तैसी मरने लगी चीज़ें। तो उसने मुझे बहुत परेशान किया बिना पूछे, बिना कंसिडर किए, बिना अप्रूवल लिए मेरी कई सारी वीडियोज़ अपने इंस्टाग्राम पे डाली उसने। कई जगह ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे मैं बॉडीगार्ड हूँ, तो मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। छोड़ो, जो होना था। लेकिन वो तो चलो वहाँ यूज़ तो इसने किया, पूरे इस्तेमाल तरीके से यूज़ किया। लेकिन इसने जाते वक़्त भी इस्तेमाल कर दिया, सॉरी ना बोलती, ना मैं उसके बारे में बात करता, ना मैं ये चीज़ें खोजता, ना ये चीज़ें होती और ना इसकी इतनी सारी बाहर बात होती, अब तक ये बाहर भी होती। क्योंकि इतनी आपके परिवार को दुःख पहुँचा था जब उन्होंने ऐसे बर्ताव किया था क्यों आपके नहीं साथ? पहुँचेगा? लेकिन मुझे ऐसा लगता है परिवार को दुःख नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि परिवार को मैं तब तक त्याग चुका हूँ, सबको। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में दुःख का ना एक वर्णन है। चंद घड़ी में, चंद बातों में, चंद दिनों में ना समझ पाओगे, मुझे समझना है तो वक़्त लेके आओगे तभी आप समझ पाओगे। छोटी-छोटी बातें, छोटे-छोटे जेस्चर, छोटी-छोटी आँखें, आपको नज़रें भी बयाँ करती हैं मेरी। देखिए, जो आप सुन रहे हैं ये खामोशी है मेरी, शोर तो मेरी आँखों में है। बात सड़ती है कि आप समझदार होने चाहिए। मुझे नहीं लगता मुझे इस दुनिया में अभी इस समय पे कोई समझ सकता है।
मुझे समझने के लिए आपको मेरी जगह आना पड़ेगा, और मेरी जगह आने के लिए आपको सब कुछ गँवाना पड़ेगा। अगर आपने सब कुछ गँवाया तो बात है, वरना आप भी इंसान कमाल के हो सकते हैं, लेकिन बेमिसाल नहीं हो सकते हैं। आप इंसान कमाल हो, लेकिन बेमिसाल नहीं। तानिया के कुछ फैन्स और सपोर्टर्स हैं हुँ। जो अभी के टाइम पे आपने भी सुना होगा ये शोर मचा रहे हैं, ये बोल रहे फ़ेम हैं लेने के लिए आ गया, चीज़ें कि करने के आप लिए आ गया। हाँ, तो आप उनको तो क्या बोलना मैं चाहोगे? मैं सिर्फ़ एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं उस मिनट में निकलना था। देखो, मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, देखिए, ना तो मैं इसके फ़ेम का भूखा तब था जब ये मेरी फ़ैन थी, और ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। मेरा फ़ेम, मेरे लोग अपने आप में बहुत अलग हैं। करोड़ों लोग मुझे देखते हैं, 500 मिलियन की मेरी अकाउंट की रीच है 1 महीने की, बहुत पहले से। अभी तो ये डाउन है। एक कॉल आ रही, पीयूष बोल रहा कि इंटरव्यू चल रहा है बाबू, ये बहुत ज़रूरी कॉल है। ठीक है, ये रैंडम ही डालना, कोई हुँ, दिक्कत नहीं। हुँ। देखिए, मेरा फैन बेसिस ऐसा है कि जो व्हाट्सएप पे आप ना बहुत अच्छा कंटेंट बनाते होंगे, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं हूँ, व्हाट्सएप पे भी हूँ। मैं लोगों के दिलों पे राज करता हूँ अपनी जुबान से, और जुबान ही इंसान की दुकान का ताला है। जब ताला खुलता है तो पता चलता है दुकान कोयले की है, सोने की है, तभी पता चलता है। मेरी जुबान ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है, और मुझे ये लगता है कि मेरी जुबान से ही मैं सबको अपना बनाऊंगा। किसी को भी आप जल्दबाजी में परखें नहीं, समझें, क्योंकि समझदार इंसान ही लोगों को जब समझते हैं तब वो एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। एक कमेंट कर देने से चीजें नहीं आती हैं। जजमेंटल यानी आपको परखने वाला नहीं बनना है, समझने वाला बनना है। यानी कि आपको जजमेंटल नहीं बनना है, सिर्फ समझो भावनाओं को और देखो कि कौन किसका फैन है। आपने मेरे बारे में अभी देखा ही क्या है। जिस दिन आप मेरी जगह आओगे तो यकीन मानो आप भी रोओगे और आपका परिवार भी रोएगा कि इंसान ने क्या गँवाया है, क्या खोया है और क्या पाने की चाहत है। मैं डिट्टो कुछ नहीं पाना चाहता, मुझे किसी प्रकार की कोई ज़रूरत किसी से नहीं है, और किसी के फ़ेम की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा अपना ही मुझे एक व्यक्ति जानता है ना, आप ही जानते हो ना, आप कमेंट करो तो मेरे लिए यही बहुत बड़ा फ़ेम है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के फ़ेम का, ना मुझे इच्छा है इस चीज़ की कि मैं किसी का फ़ेम लूँ, और यकीनन आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में भी आएँगी। आपने ये कमेंट खुद ही डिलीट करना है, मैं आपसे नहीं करवाऊँगा। मेरा आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मृदुल आपके भाई है, आप मृदुल को पहले से ही सपोर्ट करते आ रहे हो एक्सेट्रा। मृदुल का एक थोड़ा-सा लव एंगल हम लोग घर पे देख रहे हैं नतालिया के साथ, वो बहुत प्यारा लगता है हम लोग को। जाएँगे ना भाई, बारात तो लेके जाएँगे, तो बारात मैं वही बोल रहा हूँ लेके। नतालिया की तरफ से आपको क्या लगता है कि वो सच्चा दोनों वाला मुझे मुझे देखिए, फीलिंग है सच कि क्या देखिए है? देखिए कोई भी फीलिंग्स जब फ़ोन नहीं है पास में या कुछ भी नहीं है, तो वो प्रोसेस, देखो, माइंड ऑफ प्रोसेस जो होता है वो बहुत फ़ास्ट तरीके से होता है। जब बिल्कुल, आपके पास कुछ करने को नहीं है या आप कुछ बोल नहीं सकते, आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पास बाहर की दुनिया का कनेक्शन नहीं है, तो 10-15 दिन में आप वक़्त भी भूल जाते हो कि टाइम क्या हुआ है, घड़ी नहीं है। हुँ, सबसे ये बड़ी बहुत बात है, इम्पोर्टेंट हाँ, सही घड़ी। पॉइंट है। तो ये समझना कि घड़ी नहीं है, तो इंसान ना बहने लगता है, उसको पता नहीं कि वो किस वे में बह रहा है। हर चीज़ से आप कट ऑफ हो। बस एक एक जगह मिली हुई है जहाँ पे आपको सुविधाएँ हैं, खाना खाना है, बनाना है और रियल लाइफ की ज़िंदगी जीनी है और सब चीज़ करनी है। तो वो फ्लो में जो चीज़ें होती रहती है, वो भले ही चाहे वो बाहर चले या ना चले, लेकिन नेचुरल लग रहा है और नेचुरल है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं ये चीज़ें आगे बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन नेचुरल लग ज़रूर रहा है। बाहर निकलने के बाद में बाहर की हवा लगती है, चीज़ें बदल जाती हैं, यकीन मानो, क्योंकि बाहर जब निकलेंगे मृदुल का अपना एक सर्कल होगा, उसका अपना एक सर्कल होगा, दोनों अपने-अपने सर्कल में खो जाएँगे, लेकिन एट दिस पॉइंट ये नेचुरल लग रहा है और अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा आपसे आखिरी सवाल अगर इन फ्यूचर जाके एक सिचुएशन बनता है कि आप बिग बॉस के घर के अंदर अगर आप है। जाते हो हाँ। और अगर ऐसा होता है और अगर आप तानिया के आमने-सामने आते हो, दिल से सच बात बताना, आप थोड़ा इमोशनल हो गए या अपने भावनाओं को आप मुझे मुझे कंट्रोल कर ऐसा पाओगे? लगता है, देखिए, मैंने उसे कभी डोमिनेट करना ही नहीं है। मुझे उससे, मेरा मोटिव कभी भी उसे नीचा दिखाना है ही नहीं। मेरा मोटिव सिर्फ़, देखिए, चूँकि मैं बिग बॉस को फ़ॉलो करता हूँ, रियलिटी शो है, जी, बहुत फ़ॉलो करता हूँ। मैं अगर 10 सेकंड मिस हो जाता है तो रात को 2-2 बजे उसको रिवर्स करके देखता हूँ। तो उसमें मुझे रियल लोग चाहिए। धर्म को धंधा ना बनाए, सच्चाई एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। वैसे एंटरटेनिंग बहुत है वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ही बेकार, एंटरटेनिंग है, बहुत अच्छी बातें करती है, लोगों को टीआरपी भी देखो अच्छी आ रही है, वो लोग हिट भी वो कर रही है, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ यही है कि प्लीज़ बी रियल, एक्सेप्ट दैट दुनिया में कितनी भी बड़ी गलती है उसको एक्सेप्ट करो, माफ़ी माँगो, माफ़ी से काम ना चले तो सज़ा जो मिलती है उसको एक्सेप्ट करो। फिर लोगों का दिल पिघलेगा। हमारा देश भावनाओं से जुड़ा हुआ देश। आपने कोई मर्डर नहीं किया है किसी का कि आपको फांसी चढ़ा जाएगा। मर्डर नहीं किया ना किसी का, मारा नहीं ना जान से, तो आपको माफ भी किया जाएगा। लेकिन आप में सबसे पहले हिम्मत होनी चाहिए एक्सेप्ट करके माफी मांगने की, और वो माफी दिल से होनी चाहिए, टोंड नहीं लगनी चाहिए किसी को। मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, अगर मैं किसी का दिल दुखाता हूँ तो मैं उससे बेझिझक माफी मांगूंगा, बिना ये सोचे समझे कि वो किस जात का, किस धर्म का, कितना नीचा है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि
इट्स एक अलग पॉइंट है। लेकिन अगर मैं गलती है और माफी नहीं मांग रहा हूँ तो फिर आप गलत इंसान हो। आप हवाबाजी करो, आप जो करना चाहे करो, जो आप करना चाहो, लेकिन आप वो वाला फेस भी तो दिखाओ कि मैं तो हवाबाजी में कर रही थी। अब अंबानी से बड़ा घर बताते हो, स्वर्ग से अच्छा अपना घर बताते हो, कौन ये हवा में बात मत करो। फिर आप 150 से ज्यादा बॉडीगार्ड बनाते हो। मैंने उनके माता पिता से, भाइयों से ही बोला था कि प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं माफी भी चाहता हूँ कि आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप उस फैक्ट्री का एक वीडियो बना करके, और बॉडीगार्ड में से 10-20 लोग तो होंगे घर पे भी, उनको उनका वीडियो बना के तानिया मित्तल का प्रूफ दे दीजिए ना, क्योंकि लोग बाहर वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। तानिया मित्तल का पेज आप लोग हैंडल कर ही रहे हो, उस पे स्टोरी डाल दो, मीडिया वालों की नजर है ही उन पे, तो तुरंत देख लेंगे। और वो इतनी, अगर देखिए फेम की बात है, 2.7 मिलियन पे गई थी, अभी 2.8, मतलब 1 लाख लोगों ने ही उसको फॉलो किया, इतना हिट होने के बाद में। इतना तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं एक रील डालूंगा ना अपनी, तो भी लोग मुझे उतनी, मेरे को 10 लोग जानते हैं ना, 10 लोग देखते हैं, तो मुझे ये लगता है कि मुझे खुश होता हूँ। मुझे ऐसे लोग फॉलो करते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, ऐसे लोग। और चेक कर लेना फॉलोइंग जाके कौन कौन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है, मुझे किसी के फेम की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आज एक उस कैटेगरी में चला गया पिछले बीते कुछ दिनों में, जिस जगह पे लोग जाने के लिए उन्हें वो सब त्यागना होगा जो उन्हें रोकता है, चाहे वो मोह हो, प्यार हो, दुनिया हो, तारी हो, कुछ भी हो, मैंने सब त्याग दिया। मैं आपके स्पिरिट का दाद देता हूँ भाई। एंड मैं खाली ये चीज बोलूंगा कि अगर आगे जाके ऐसा सिचुएशन होता है कि अगर आप घर पे जाते हो तो आई एम श्योर आप एंटरटेन करोगे, नहीं तो बाहर तो एंटरटेन कर ही मैं, रहे हो। मेरी दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं जिसपे मैं अनगिनत टाइम, ये तो समय की सीमा की बात है, वरना इतना बोलता रहा हूँ, इतना शोर भरा है मेरे अंदर, इतनी खामोशी है ना कि मैं बयां नहीं कर सकता। और जो शब्दों से बयां हो जाए वो, जो जाहिर हो जाए वो दर्द कैसा, और जो खामोशी ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। अरे क्या तो बात ये है। तो बेकार की बात है। मेरे हमदर्दी अगर करनी है तो मुझसे राबता करना पड़ेगा आपको। क्या बहुत अच्छा बात है। लगा भाई आपसे बात थैंक यू करके, सो यकीनन। मच, थैंक यू सो और मच। आगे हम फिर से मिलने की कामना बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए भाई, ये शुभजीत भाई हैं, आपको अप टू डेट रखते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप रहें अप टू डेट। और एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, क्योंकि आपका कमेंट शुभजीत भाई को दूसरे दिन काम करने के लिए एक प्योर ऊर्जा देता है। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। एंड बलराज भाई को भी ऑलरेडी आप लोग प्यार देते हो और देते ही रहो, ऐसे बरसाते रहो, एंड आई एम श्योर आगे जाके भी वैसे धमाकेदार बढ़िया काम करते रहेंगे। थैंक यू भाई। थैंक यू। और एक मेरे पास आपके लिए एक प्यारा सा तोहफा है पीयूष, कैन यू प्लीज पास दैट। सो मेरा फॉर्मेट है कि मैं मेरे ये फैशन लेबल से मैं मेरे सब गेस्ट को एक तोहफा देता हूँ जरूर। तो ये आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर में या किसी को ये जरूर पसंद आएगा। बहुत ये प्यारा है। एक कुर्ती है बेसिकली, आप देख सकते हो ये आपके कहीं ये ताने मित्तल के जुड़ी हुई ओके, ये बहुत आप प्यारा ये है। आपके लिए है, आप किसी भी आपके परिवार वाले या बहन मैं वैसे वगैरह सब किसी को त्याग चुका हूँ, लेकिन दूंगा, किसी ना किसी को दूंगा, एक बहन जरूर। बना के किसी को हाँ दे जरूर दूंगा। जरूर, रक्षा थैंक यू, अगले साल का रक्षाबंधन थैंक का यू, गिफ्ट थैंक यू इन सो मच। एडवांस। थैंक यू। थैंक यू, ओके, प्लेजर भाई, ओके, थैंक यू। ओके।